वेलकम टू डे 3 ऑफ बीटिंग एंजाइटी चैलेंज। अभी तक आपने डे 1 और डे 2 के वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप आई बटन को क्लिक करके भी उन वीडियोस तक जा सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन एंजाइटी ओवरकम चैलेंज। और आज हम बात करेंगे कि एंजाइटी का रूट कॉज क्या है, कैसे हमारा रूट चक्र इम्बैलेंस होता है। हमारे बॉडी में मेजर 7 चक्रास होते हैं जिसमें से रूट चक्रा विच इज एट द बेस ऑफ अवर स्पाइन, ये चक्रा के इम्बैलेंस होने की वजह से हमें ना कि एंजाइटी होती है बट बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस फेस होते हैं। यदि आप भी उनमें से एक है तो कृपया अंत तक बने रहें। आपको आज बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलने वाले हैं क्योंकि हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ एक मोडालिटीज में नहीं, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज के मास्टर हैं। सो आई वेलकम, हार्टिएस्ट वेलकम टू कुलदीप जी। प्लीज सर। थैंक यू स्नेहा जी। और मैं जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाली 10 मिनट आपके जीवन को चेंज कर देंगी, क्योंकि जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो न आपकी रूट चक्र को तो बैलेंस करेंगे ही करेंगी, साथ में यदि कोई फिजिकल चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, कोई मेंटल ब्लॉकेज है या कोई इमोशनल ब्लॉकेज है, आप उससे भी ओवरकम कर पाएंगे। वो जो डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आती है, एंग्जाइटी की डिस्कम्फर्ट की, हर वीडियो में हम अलग अलग एंगल से एंग्जाइटी को लेकर बात कर रहे हैं, आपको अलग अलग रेमेडीज दे रहे हैं, प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी शेयर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को पॉजिटिव बना सकते हैं, एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। और आपने यदि लास्ट 2 वीडियोस भी देखे होंगे तो आप इस बात को भली भांति समझ पाएंगे कि उसी प्रयोग के दौरान हम माइंड प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, ताकि हमारा माइंड 2026 के लिए मैक्सिमम सफलता के लिए कल्टीवेट हो पाए, हम ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर पाए, जिससे कि हम मन चाहे जीवन की तरफ आगे बढ़ पाए। भारत के ऋषि कहते हैं कि जो सर्वाधिक यूनिवर्सल ऊर्जा, कॉस्मिक ऊर्जा जिन शरीर के पॉइंट्स को टच करती है, उनको उन्होंने चक्रों का नाम दिया है। तो जैसा कि स्नेहा जी ने बताया कि वैसे तो बहुत ज्यादा चक्कर होते हैं, कुछ माइनर हैं, कुछ प्राइमरी हैं, लेकिन हम जो यहाँ बात करेंगे, रूट चक्रा की बात करेंगे। रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाले बेस पॉइंट पे है रूट। रूट से ही आप समझते होंगे कि वो हमारे स्वास्थ्य का रूट है। जब वो चक्कर जिस व्यक्ति का बैलेंस होता है तो अच्छा सेहत को वो अनुभव करता है, इमोशनली मेंटली वो बैलेंस होता है, उसकी नीड्स फुलफिल होती हैं। जिस व्यक्ति का ये चक्र इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, उसको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, उसको काफी सारे हेल्थ चैलेंज वो व्यक्ति फेस करता है, और उनमें से एक एंजाइटी भी है। तो आइए हम समझते हैं। पहले तो मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूँ, जिसके माध्यम से ये आप ये समझेंगे कि रूट चक्र को बैलेंस करने से आपकी एंजाइटी, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग कैसे दूर होगी। देखिए, रूट चक्र हमारे ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे ट्री होता है, ट्री की रूट्स होती हैं। मेन जो पोषक तत्व पृथ्वी से जो भी पेड़ को चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ट्री को चाहिए, वो रूट्स के थ्रू मिलता है। द सेम वे रूट से ही हमारा अर्थ एलिमेंट जुड़ा है। जब एक जिस व्यक्ति का रूट चक्रा बैलेंस होता है, उसका अर्थ एलिमेंट चक्रा बैलेंस होता है, या हम कह सकते हैं एलिमेंट बैलेंस होता है, रूट एलिमेंट। तो जो रूट, हम कह सकते हैं कि अर्थ जो एलिमेंट है, वो जिस व्यक्ति का बैलेंस है उसका माइंड बैलेंस रहे। कुछ हमारे स्टेट्स की बात करूंगा, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, वहां देखेंगे कि लोग नंगे पैर ज्यादा घूम, और वो काफी लोग वहाँ इंटेलिजेंट भी हैं। आईपीएस ऑफिसर की जो लॉबी है हमारी, अधिकतर आप देखेंगे या तो वो बहुत मतलब काफी पढ़ने वाले होते हैं या काफी गरीब होते हैं, है ना। तो उनकी इंटेलिजेंस लेवल ज्यादा होता है। उसका रीजन क्या है? रूट रूट चक्रा। जो व्यक्ति नंगे पैर घूमता है उसका बैलेंस रहता है। इसका कलर क्या होता है? रेड कलर होता है। और जो इसका बीज मंत्र जो भारतीय ऋषियों ने खोजा है, वो है लम। लम की हम ध्वनि पैदा करते हैं तो हमारा रूट चक्रा बैलेंस होने लगता है। तो इस वीडियो के एंड में मैं रूट चक्रा को बैलेंस करने का हम एक मेडिटेशन भी करेंगे, जिसके थ्रू आप अपनी रूट चक्रा को बैलेंस करते हुए एंजाइटी को मैनेज कर पाएंगे। सर बहुत बढ़िया बात आपने कही कि रूट हमारी जड़ें। हम हमें हमेशा बोला जाता है हमारी फैमिलीज में कि अपनी जड़ को इंसान को नहीं भूलना चाहिए, कि आप कितनी भी लाइफ में प्रोग्रेस करो, कितनी भी आप सक्सेस अचीव करो, लेकिन हम जहाँ से उपजे हैं, जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारे रूट्स हैं। कई लोग लाइफ में बहुत प्रोग्रेस करते हैं और बहुत बेसिक बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो जो दिन इंसान जो नहीं भूलता है और उन
रूट से जुड़ा रहता है, अपने उन तत्वों से जुड़ा रहता है, अपने उन फैमिलीज के वैल्यूज से जुड़ा रहता है, वो लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस करता है। जैसे कि सर ने हमें बताया कि हमें हमारा जब रूट चक्रा बैलेंस होता है तो हमें लाइफ में बहुत अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, प्रोग्रेस, ये सब चीजें फील करते हैं। और हम 2026 में है तो ये हमारे लिए एक एक एक्साइटमेंट होती है सबके लिए कि हम 2025 से कुछ नया करें 2026 में। तो कृपया सारे कंधे सीधे करके बैठे, क्योंकि हम इसके बाद और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल लेसन्स लेंगे। क्योंकि जब हम सीधे बैठते हैं पोस्चर में तो हमारा रूट चक्र चक्र को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, और जैसे वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड पोजीशन जिसकी हम बात करते हैं, आप उसको फील कर पाएंगे। और ये आप बिल्कुल ये छोटे छोटे 1 डिग्री चेंजेस जब आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करेंगे। और जैसे कि सर ने हमको ऑलरेडी टेम्प्ट कर दिया है कि अभी अंत में मेडिटेशन है, तो प्लीज अंत तक बने रहिए। ओवर टू यू सर। चलिए फिर हम मेडिटेशन की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। जी। रूट चक्रा को बैलेंस करते हुए अपनी डिविनिटी से जुड़ते हैं, अपनी नेगेटिविटी को दूर करते हैं, अपने डिस्कम्फर्ट की फीलिंग को, एंग्जाइटी को दूर करते हैं। तो धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और परमात्मा के जिस स्वरूप को आप मानते हैं पूरे भाव से उसको याद करें। अपनी अटेंशन को अपनी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले पॉइंट पर ले जाएं जहां की हमारा रूट चक्रा है। एंड ऑब्जर्व योर रूट चक्रा। फील कर अपने रूट चक्रा को, उसकी स्थिति को। एंड वी विल डू द सेम थिंग आफ्टर मेडिटेशन। पूरा ध्यान शरीर पर। फील द वेट ऑफ योर बॉडी। फील योर सराउंडिंग। पूरा ध्यान नोस्टल पर ले आए। नेचुरल ब्रीदिंग पर ध्यान दें। विद ईच ब्रीदिंग फील यू आर बिकमिंग मोर रिलैक्स। आपका संपूर्ण शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, मन शांत है, सांसें भी लंबी गहरी धीमी होती जा रही हैं। फील यू आर बिकमिंग मोर रिलैक्स। अलाउ योर सेल्फ टू बिकम मोर रिलैक्स। अब विजुलाइज करें, इमेजिन करें कि यूनिवर्स से रेड कलर की डिवाइन एनर्जी हमारे सिर से होते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलते हुए रीढ़ की हड्डी से होते हुए रूट चक्रा पर जाकर स्थापित हो रही है। हमारा रूट चक्रा पूर्ण रूप से एक्टिव हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ये रेड कलर की डिवाइन एनर्जी पूरे शरीर में फैलकर पूरे शरीर को ऊर्जावान कर रही है। कीप ऑन विजुलाइजिंग, यू आर गेटिंग हील्ड। उस रूट चक्रा से रूट निकलकर पृथ्वी में जाकर समाहित हो रही है और उनसे हमारी सारी नेगेटिविटी, डिस्कम्फर्ट की फीलिंग, पूरे शरीर की नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस रिलीज हो रही है। फील योर सेल्फ मोर लाइट एट द लेवल ऑफ माइंड एंड बॉडी। फील योर सेल्फ वेरी लाइट एट द लेवल ऑफ योर हार्ट। 2026 में एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा हमें मिल रही है। देखिए, रूट चक्रा के बैलेंस होने से जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं: अच्छा स्वास्थ्य, ऊर्जा से भरपूर, उत्साह, नई ऊर्जा, उमंग। एक कार्य को विजुलाइज करें जिसे आप 2026 में पूरा करना चाहते हैं। वो सारी स्किल्स आपने अपने अंदर डेवलप कर ली हैं एंड यू आर taking a right step in a right direction to complete that task. Visualize yourself, you are enjoying the celebration of completing that task or that work. अपनी सफलता को सेलिब्रेट करता हुआ अपने आप को एंजॉय करें। एंजॉय करता हुआ विजुलाइज करें। फील द हैप्पीनेस। फील उन रूट से अब डिवाइन एनर्जी, मदर अर्थ
कि ऊर्जा रूट के थ्रू पूरे शरीर में फैल रही है और एक एक सेल को, एक एक ऑर्गन को सकारात्मक ऊर्जा से भर रही है। इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें, और ये ऊर्जा हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को, एक एक ऑर्गन्स को शीतलता, शांति, स्वास्थ्य प्रदान कर रही है। फील इच organ of the body filled with this divine energy. पूरे शरीर पर प्रसन्नता का भाव हो, विशेषकर चेहरे पर। मानो आपके रूट चक्रा पर एक गुलाब का फूल, एक रेड फूल खिल गया। And you are feeling more healthy, energetic, young, beautiful. Now take a deep breath. एक लंबी गहरी सांस लें, हाथ पैरों की उंगलियों को थोड़ा हिला लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दोस्तों, इस प्रयोग को आप लगातार 21 दिन करिएगा। ये आपको डिविनिटी से भरेगा। आप सहज रूप से डिस्कम्फर्ट की फीलिंग से, मतलब एंजाइटी से, आप कंफर्ट की फीलिंग, एक रिसोर्सफुल स्टेट में अपने आप को महसूस करेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे आपका फोकस बढ़ेगा। एंड आप राइट डायरेक्शन में राइट राइट एक्शन लेते हुए अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ये मुझे जो अभी फील हुआ, हम इट्स अ मॉर्निंग एनर्जी इज ऑलवेज प्योर एंड डिवाइन। और जैसे कि ये साल है, सन का साल है, सन एनर्जी इज एट इट्स पीक। तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारे दर्शक मित्रों से कि यदि आप इस प्रोसेस को अर्ली मॉर्निंग करें, मतलब अर्ली मॉर्निंग इज बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क, वो आपका सूटेबल टाइम हो सकता है। बट आप यदि इसको मॉर्निंग एनर्जी, जब सन की एनर्जी आर एट इट्स पीक, इसको करेंगे और आप खुद फील करेंगे कि इसका जो पावर है इट वुड बी 10 टाइम्स। तो आप अपने 2026 में 10 टाइम्स अपनी एनर्जी को बढ़ाना चाहते हो और फास्टर वे में अपनी एंजाइटी को ओवरकम करना चाहते हैं, तो कृपया इस मॉर्निंग में जरूर कीजिएगा। और देखिए आपकी लाइफ में मैजिक हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका नया साल बहुत अच्छा रहे। और इस वीडियो को से आपको जो भी लाभ हुआ है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप जो भी प्रॉब्लम यदि फेस कर रहे हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर्स हैं, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।